की नाक में नकेल कस जाएगी। ईवीएम हट जाए तो सरकार की पूरी ही छुट्टी ही हो जाएगी। नकेल की क्या बात कर रहे हो आप? ईवीएम के हटते ही ये सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, रेत के ढेर की तरह साफ हो जाएगी। कुछ नहीं बचना है, ये तभी तक है। और ये इसीलिए ये जो काम कर रही है सरकार, जितनी गुंडागर्दी दिखा रही है, इसीलिए दिखा रही है कि उसे लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ईवीएम के माध्यम से, मशीन के माध्यम से जितने चाहे वोट छाप लेती है, चुरा लेती है, जीत के आ जाती है। जिस दिन ये ईवीएम हट गई उस दिन सरकार घुटनों पर आ जाएगी। उस दिन किसी भी इस तरह के एक भी संगठन की कोई मांग होगी उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। टाइमिंग को लेकर सवाल दिया जा रहा है। सर, आप लोगों की उसमें से ही सामने आ गया कि आपको ही मारने की धमकी मिल रही है। जो नहीं, देखिए, हमें मारने की धमकी मिल रही है, हमें मालूम, और मुझे और महमूद पराचा को मारने की धमकी है। और जिस तरह से ये सब प्लान किया है उन्होंने कि भाई मुझे मरवाएं मुसलमानों के हाथों से, ताकि जो है आपस में जो एकता बनी है उस एकता को जो है खत्म किया जा सके, मुझे मालूम है। ये तो मुझे बहुत पहले भी, मैं पहले भी कहता था कि सरकार उसकी औकात नहीं है कि हमें खरीद सके, सरकार की औकात नहीं है कि हमें डरा सके, हमें धमका सके, हमें रास्ते से हटा सके। सरकार जो सारा काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा करेगी, हमें मारेगी। और सरकार के लिए खूनी खेल खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए ये आम बात है। हत्या करना, करवाना उनके लिए आम बात है। हमें इससे चिंता नहीं है जरा भी। मेरा केवल इतना ही कहना है लोगों से कि अगर हमारी हत्या भी सरकार द्वारा करा दी जाए तो आपस का जो भाईचारा है, जो सब लोग इकट्ठे होकर इस ईवीएम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये आपस का भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए यही सबसे खतरनाक स्थिति है जिससे वो घबराई हुई है अंदर तक, क्योंकि ये आंदोलन ईवीएम का हम लोगों की वजह से गांव-गांव तक, गली मोहल्लों तक, घर घर तक पहुंच चुका है। और पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त उबाल है। आप देखेंगे आज की तारीख में कितने तरफ से, कितने मीडिया हाउसेस की तरफ से लगातार ये ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। चाहे मतलब आप देखें करण थापर साहब ने जिनका इंटरव्यू लिया था देश पांडे, और आप देखें कितने ही लोग 4 PM पे लगातार चल रहा है, आप लोग लगातार दिखा रहे हैं। इतनी आवाज पहले कभी नहीं उठी थी। और किसकी वजह से उठी है? ये आवाज हम लोगों की वजह से उठी है, इतनी मजबूती के साथ, इतनी लाउड, इतनी तेज जो आवाज हम की, तो हम लोग उसके लिए खतरा है। राहुल गांधी की यात्रा उनके लिए खतरा नहीं है। राहुल गांधी एक मतलब देश का 10 बार चक्कर काट दें, धरती का 10 बार चक्कर काट दें, मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम ईवीएम की बात जो कर रहे हैं, और हमने ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के मोदी सरकार को पूरी तरह से, इलेक्शन कमीशन को नंगा कर दिया और बता दिया कि बेईमानी कैसे होगी। उससे खतरा है, इसलिए हमको हटाना है। सो हमको हटाने के लिए माना महमूद पराचा की हत्या करवाई जाएगी तो SC ST OBC इस तरह के लोगों को देखकर उसका हल्ला सरकार ही मचाएगी कि देखो इन लोगों ने महमूद पराचा की हत्या की है, ताकि आपसी जो भाईचारा है वो खत्म हो। और इसी तरह से मेरी हत्या जो करवाने की प्लानिंग है वो मुसलमानों के माध्यम से कराने की, होंगे उन्हीं के आदमी, लेकिन मुसलमानों के माध्यम से, ताकि जो आपसी भाईचारा है ये भाईचारा टूटे। इससे खतरा है। ये आंदोलन बटेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि अब ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा, पूरी ताकत से होगा। और अगर हमारी हत्या कराई जाती है तो इस देश की जनता जवाब देगी, सरकार को पूरी तरह से जवाब। आवाज तो उठाई जा रही है, लेकिन ये आवाज कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? नहीं, खूब कानों तक पूछ रही है। अगर कानों तक नहीं पहुंचती तो हमारी हत्या की साजिश नहीं रची जाती। कानों तक पहुंच रही है, और इतनी तेज पहुंच रही है कि उनके कानों में बाकायदा हमारी आवाज के नटकारे बज रहे हैं। इसलिए उनका यह है कि भाई ये आवाज बंद हो किसी तरह से, उसलिए हमको मारने की साजिश की जा रही है। इसमें क्या शक है? तो सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों और दलितों द्वारा जो है मारने की साजिश? हमें मालूम है, पूरी प्लानिंग है, हमें मालूम है। हमें तभी ये सारी बात आपके सामने क्यों आई है? अब से पहले तो कभी नहीं आई। आपके सामने तभी आई है कि जब ये इनपुट हमें मिला है। और आप कहेंगे कि इनपुट कहां से मिला है, तो बहुत लोग हैं, बीजेपी के कितने ही लोगों को राजनीतिक हिसाब से ठिकाने मोदी ने लगाया है, साइड किया है, उनकी राजनीति खत्म कर दी। तो इन्फॉर्मेशन आने के कई सोर्स हैं। अगर सरकार के पास लोग हैं तो सरकार के विरोध में या मोदी के विरोध में उससे निश्चित रूप से उसकी नीतियों को पसंद न करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। इन्फॉर्मेशन